Hi student, here is question. Question is a line passing through the point P root 5 comma root 5 intersect the ellipse x square upon 36 plus y square upon 25 is equal to 1 at points A and B such that PA into PB is maximum. Then 5 times of PA square plus PB square is equal to, right? First of all, just write the equation of ellipse. Equation of ellipse is x square upon 36 plus y square upon 25 is equal to 1. ओके, अब देखो, सबसे पहले तो हम एक बार पॉइंट P के बारे में कंफर्म कर लेते हैं। पहले डायग्राम बना लेते हैं ना। फर्स्ट ऑफ ऑल एक डायग्राम बना लेते हैं। A ग्रेटर देन B है, ठीक है। तो ये भाई अपना एलिप्स होगा, ये पॉइंट होगा 6,0 और ये होगा 0,5, ठीक है। अब एक लाइन है जो पॉइंट P से पास होती है। पॉइंट P फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब ये देखना पड़ेगा कि ये एलिप्स के अंदर है या बाहर है या एलिप्स के ऊपर है। रूट 5 है ना। तो वो हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम इस एक्सप्रेशन को S से डिनोट कर लेते हैं, एक्स स्क्वेयर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 25 माइनस 1। अब जिस भी पॉइंट का पता करना है, दैट इज़ हमें P का करना है, तो P पॉइंट यहाँ पे रख दो। यह आ जाएगा रूट 5 का स्क्वेयर, दैट इज़ 5। यहाँ भी रखो रूट 5 डिवाइड बाई 25 माइनस 1। अब इसकी वैल्यू चेक करो भाई। ये मेरे पास आएगा 5/36 प्लस 5/25 माइनस 1। ये वैल्यू ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव दिख रही है ना। ये वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव आएगी, आप चेक कर लेना। ये वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो ये पॉइंट कहाँ पे होगा? एलिप्स के अंदर होगा कहीं भी। लेट्स सपोज हमने मान लिया पॉइंट अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। लेट्स सपोज यहाँ पे मान लिया हमने पॉइंट P को, ठीक है ना। क्योंकि अगर S 0 आ जाता तो एलिप्स के ऊपर होता पॉइंट, S ग्रेटर देन 0 आता तो आउटसाइड होता, ठीक है भाई। इतनी बात पता चली। अब ये एक लाइन है ना। ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट इंटरसेक्ट द एलिप्स एट पॉइंट A एंड B, ठीक है। कोई एक लाइन है, लेट्स सपोज हमने ऐसे बना ली। कोई एक लाइन है जो एलिप्स को दो पॉइंट दैट इज़ A और B पे कट कर रही है। ओके, आगे कहा है सच दैट PA इंटू PB इज़ मैक्सिमम। देखो यहाँ पे ये हिंट दे रहा है ना, हिंट है यहाँ पे PA इंटू PB। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए, है ना। तो देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, चलो पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना। देखो आपने देखा होगा पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। ये उसी को अप्लाई करवाना चाह रहा है। देखो पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है भाई? ये मेरे पास कोई एक लाइन है। लाइन की इक्वेशन हमें पता होता है AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0। ये इसके ऊपर एक पॉइंट है, कोई गिवन पॉइंट है। इस पॉइंट का हमें पता है, लेट्स सपोज x1 y1 मान लिया, है ना। इस पॉइंट से कभी r डिस्टेंस पे इधर कोई एक पॉइंट है और r डिस्टेंस पे इधर भी एक पॉइंट है ना। तो ये पॉइंट हमें कभी भी अगर निकालने हो तब पैरामेट्रिक इक्वेशन का हम यूज़ करते हैं। पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है भाई? x माइनस x1 अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस r। यही होती है भाई, ठीक है। थीटा क्या होता है? इस लाइन का एंगल होता है, इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ स्लोप वाला एंगल होता है, ठीक है। तो देखो P पॉइंट अपना क्या है भाई? रूट 5 यहाँ पे रख दो। x माइनस x1 की जगह रखो रूट 5 डिवाइड बाई कोस थीटा इज इक्वल टू y माइनस रूट 5 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू r। x की वैल्यू कितनी आ गई भाई अपने पास? रूट 5 प्लस r कोस थीटा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट 5
प्लस आर साइन थीटा। ये एक्स और वाई की वैल्यू रख देते हैं हम इक्वेशन ऑफ एलिप्स में। तो देखो क्या आएगा, 25 एक्स स्क्वेयर दैट इज √5 प्लस आर √5 प्लस कितनी हो जाएगी भाई, ये आर कोस थीटा इसका स्क्वेयर प्लस यहाँ पे आ जाएगा 36 √5 प्लस आर साइन थीटा इसका स्क्वेयर, इधर आ जाएगा 36 मल्टीप्लाई 25, है ना। तो ये कितनी आ जाएगी, मल्टीप्लाई इनकी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा 750 और भाई 150 और ऐड कर देंगे इसमें, है ना। तो 900 आ जाएगी इनकी मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास 25, इसको ओपन करो भाई, 5 प्लस आर स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 2√5 कोस थीटा आर प्लस ये आ जाएगा अपने पास 36 5 प्लस आर स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस 2√5 साइन थीटा इंटू आर इज इक्वल टू 900, राइट। अब देखो भाई, यहाँ से एक काम करो, आर स्क्वेयर की टर्म एक साथ ले लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास 25 कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 36 साइन स्क्वेयर थीटा। अब आर की टर्म एक साथ ले लो भाई, आर की टर्म क्या क्या आएगी, आर आएगा भाई अपने पास 50√5 कोस थीटा प्लस 72√5 साइन थीटा, ये आ जाएगा अपने पास 900 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इस इक्वेशन के रूट होंगे R1 और R2, है ना, क्वाड्रेटिक है R में, तो R1 R2 की वैल्यू निकाल लो, ये कितनी आ जाएगी, ये आएगी अपने पास कितनी भाई, C/A और इसका मोड लेंगे क्योंकि डिस्टेंस है, ये आ जाएगी 900 डिवाइड बाई 25 कोस स्क्वेयर थीटा प्लस 36 साइन स्क्वेयर थीटा। ये देखो भाई, इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा, 900 डिवाइड बाई 25 कोस स्क्वेयर थीटा और 25 साइन स्क्वेयर थीटा इसमें से ले लो, तो ये 25 हो जाएगा। इधर कितना बच गया, 11 बच गया, 11 साइन स्क्वेयर थीटा, ठीक है। और R1 R2 ही क्या है अपनी PA इंटू PB है, ये मैक्स चाहिए अब हमें, है ना। R1 R2 ही अपनी क्या है PA इंटू PB, और ये हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस मैक्सिमम चाहिए भाई। अब ये मैक्सिमम कब आएगी, जब ये चीज़ मैक्सिमम हो, 900/25 प्लस 11 साइन स्क्वेयर थीटा, ये मैक्सिमम हो, ठीक है। अब ये मैक्सिमम कब होगी, ये चीज़ मैक्सिमम तब होगी जब हमारा डिनोमिनेटर क्या हो भाई, मिनिमम हो। ये चीज़ मुझे पूरी मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम के लिए मेरा डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए भाई, मिनिमम होना चाहिए। ओके, डिनोमिनेटर मिनिमम कब होगा भाई, एक बात बताओ, साइन स्क्वेयर थीटा हमारा 0 से 1 के बीच में होता है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जब मेरा साइन थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए, साइन स्क्वेयर थीटा 0 दैट इज साइन थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए, यानी कि थीटा क्या हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, दैट इज़ मिनिमम वैल्यू आ जाएगी भाई 900 डिवाइड बाई 25। 5 से कैंसिल कर लो भाई, 5 1 जा, 5 8 जा, 0 5 5 जा, रुको भाई रुको, मिस्टेक कर दी है ना, मिस्टेक हमने कैलकुलेशन में यहाँ पे कर दी। देखो ये कितना आता, 125 आता भाई, यहाँ से ये 180 भी आता है ना, 180 आता, तो ये ऐड करो कितना हो जाएगा, ये 180 और 125
305 हो जाएगा, है ना। 305 900 में से सब टैग करना है, ये कर दो भाई। 6, इसको कैंसिल करो भाई, ये आएगा इधर 695, नेगेटिव आता बट वही बात है, पॉजिटिव लेना है। 695 डिवाइड बाई 25, 5 से कैंसिल कर लो, 5 1 जा, 5 3 जा और 5 9 जा, 5 1 जाएगा इधर भी। तो ये डिस्टेंस आएगी कितनी, 1195, है ना। 1195 डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो पी ए इंटू पी बी की वैल्यू पता चल गई भाई। पी ए इंटू पी बी की कितनी आ गई, 119 डिवाइड बाई 5, ठीक है। अब देखो भाई, इसकी वैल्यू आ गई। अब हमसे इस क्वेश्चन में इसकी पूछी है 5 टाइम्स ऑफ पी ए स्क्वेयर प्लस पी बी स्क्वेयर, ओके। तो देखो पी ए प्लस पी बी, पी ए स्क्वेयर प्लस पी बी स्क्वेयर को ऐसे लिख सकते हैं हम, पी ए प्लस पी बी का होल स्क्वेयर माइनस 2 टाइम्स ऑफ पी ए इंटू पी बी, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, अब मेरे को डायग्राम एक बार मैं दोबारा बना देता हूँ, क्योंकि वो डायग्राम हमने एग्जैक्ट नहीं बनाया था, वैसे ही बनाया था, है ना। थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, अभी बताता हूँ क्या चेंज करना पड़ेगा भाई। ये मेरा एलिप्स था, ठीक है। पी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में था और ये भी हमने चेक किया था, पॉइंट अंदर था, ठीक है। ये जो पी पॉइंट है ना, इस पे हमने चेक किया था, हमारा थीटा क्या आया था, 0 डिग्री आया था। दैट इज़ वो लाइन हमारी क्या है, पैरेलल होगी एक्स एक्सिस के, दैट इज़ हॉरिजेंटल लाइन बनेगी, हमने ऐसे बना दी थी। यानी कि हमारी लाइन कुछ इस प्रकार बनेगी, बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल। और पी पॉइंट अपना क्या था भाई, √5, √5। दैट इज़ अगर ये लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस के, तो इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या होगी भाई, √5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये पॉइंट अपना ए था और ये पॉइंट क्या था, बी था भाई, है ना। क्योंकि अब हमें जो वैल्यू निकालनी है उसके लिए पी ए इंटू पी बी, ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, पी की ए से और पी की बी से, ठीक है। तो उसके लिए ए और बी पॉइंट चाहिए। अब देखो एक काम करते हैं, लाइन की इक्वेशन हमें पता है, वाई इक्वल टू √5 है इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है। और एलिप्स अपने पास पता ही है, एलिप्स की इक्वेशन लिख लेते हैं, वाई इक्वल टू √5 के साथ सोल्व कर लेते हैं, तो दोनों पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखते हैं भाई, ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स है भाई अपने पास, इसमें रखो भाई वाई की जगह √5, √5 का स्क्वायर डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू 1। कितना आ जाएगा भाई यहाँ से बताओ, एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस ये आ जाएगा 1/5 इज इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर अपॉन 36 की वैल्यू आ जाएगी 4/5, एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कितनी भाई, 36 मल्टीप्लाई 4 114 डिवाइड बाई 5, एक्स की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 12/5। तो ए पॉइंट अपने को पता चल जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, 12√5, √5 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। बी मेरे पास कितना आ जाएगा, -12/√5, √5, ये आ जाएगा भाई, ठीक है। बी पॉइंट आ गया। तो पी ए डिस्टेंस बताओ मेरे को क्या आएगी, पी ए डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये डिस्टेंस आएगी 12/√5 माइनस √5। सिमिलरली आप पी बी डिस्टेंस बताओ मेरे को, ये डिस्टेंस कितनी आएगी भाई, पी की बी से, ये आएगी √5 प्लस 12/√5। दोनों को वहाँ पे देखो ऐड करना है, यहाँ पे रखो, इस ये वैल्यू जो हमें निकालनी थी यहाँ पे रख देते हैं, यह आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ, इन दोनों को ऐड करो भाई, 12/√5 माइनस √5 प्लस √5 प्लस 12/√5, यही है ना भाई। इन दोनों को ऐड कर दिया, इसका क्या करना था, स्क्वायर भी करना था, और -2 टाइम्स पी ए इंटू पी बी, ये वैल्यू हमने पहले निकाली थी, 119 डिवाइड बाई 5, ठीक है। और ये पूरे के बाहर क्या है अपने पास 5 है, ठीक है। √5 से √5 गया भाई, ये आ जाएगा मेरे पास
24 डिवाइड बाय √5 माइनस इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा भाई, ठीक है। और इधर इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, ये कितना आ जाएगा, डिवाइड बाई 5। इसको सोल्व करो, ये आ जाएगा 576 डिवाइड बाई 5 माइनस 238। यहाँ से ये देखो 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 16 में से 8 गया, 8 ये आ गया भाई अपने पास 338। 338 कोई ऑप्शन है? यही अपना आंसर हो जाएगा भाई, रिक्वायर्ड आंसर 338।